नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में या 5 मिनट चार्ट में समझा था। यहाँ से हमने प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123%। इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल हमने डिस्कस किया था कि हम पॉजिटिव ओपनिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन भी होता है तब भी यहाँ से हम इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे जब ये टाइम स्पेंड कर रहा था तो हमने क्या किया था, रिट्रेसमेंट शेयर किया था यहाँ से यहाँ तक का 23 to 38%। और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हमने मेंशन किया था कि ये सपोर्ट रेंज में आने के बाद ये जो टारगेट रेंज जो है वो अचीव करने के लिए जा सकता है। और इसी रेंज में से करीबन 50 प्लस पॉइंट का बाउंस हमें देखने को मिला। राइट, यहाँ पे थोड़ी लेट भी अगर एंट्री की होगी तब भी 25 to 30 पॉइंट जो है हमें निफ्टी के ऑप्शन में मिल गए होंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या हो सकता है वो आज समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या एनालिसिस बन सकता है। ये AOR1 और ये BOR2 कल के वीडियो में डिस्कस किया था। COR3 का मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज जो है वो आज अचीव हो चुका है। तो जैसे ही COR3 की प्रोजेक्शन रेंज अचीव हो जाती है तो हम क्या करते हैं, COR3 का जो है वो रिट्रेसमेंट निकालते हैं। इस पूरे बाउंस का अगर COR3 का रिट्रेसमेंट निकाले यहाँ से यहाँ तक का तो वो 23 to 38% की रेंज ये आ रही है, हमें मिल रही है 19,792 से लेके 19,769। ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए और इस रेंज में ऑलरेडी ये डिक्लाइन दे चुका है। अगर यहाँ से बाउंस कंटिन्यू करता है तो फिर से हमें 123% के आसपास या इसके थोड़ा ऊपर ये देखने को मिल सकता है। लेकिन ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 38%। 19,769 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो ये पैटर्न जो है वो ABC बन जाएगा और यहाँ से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वो डिक्लाइन कितना हो सकता है, ये अगर पहला डिक्लाइन जो है ये AOR1 है और ये ABC यहाँ पे BOR2 है तो यहाँ से हमें प्रोजेक्शन निकालना होगा जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है। ये जो प्रोजेक्शन है हमने यहाँ से निकाला है। अगर ये यहाँ से डिलीट करके मैं फिर से लगाऊँ तो यहाँ पे हमें एक्सटेंशन का यूज़ करना है। ये पहला पॉइंट है हमारा, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। राइट, और 100 to 123% पे हमें फोकस करना है। इस दोनों को निकाल देते हैं तो ये जो प्रोजेक्शन रेंज है 100 to 123% की रेंज, उस रेंज में फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। उस केस में ये AOR1, ये 3 वे बाउंस जो है ये बन जाएगा BOR2 और यहाँ से COR3 इस रेंज में मिल सकता है। ये कब होगा हमने डिस्कस किया है। ये 38% डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे अगर ट्रेड करता है तो इस रेंज में हमें फिर से डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर से ये 123% के आसपास या फिर यहाँ से पैटर्न को देखना है। ये 1 2 फिर ये 3 का प्रोजेक्शन निकालेंगे 161% के अराउंड, फिर वहाँ से फिर से 4 का रिट्रेसमेंट निकालेंगे और फिर से 5th का प्रोजेक्शन निकालेंगे। वो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। राइट, अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे कल के वीडियो में प्रोजेक्शन निकाले थे दो। पहला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जो प्रोजेक्शन निकाला था हमने वो रेंज में जो है मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ ही आ गया था। दूसरा हमने इसका प्रोजेक्शन निकाला था। राइट, ये तो ओवरऑल हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में बैंक निफ्टी में बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, तो मिनिमम रेंज जो है वो ओपनिंग के साथ ही अचीव हो गई। इसलिए हमने आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ देखा नहीं था क्योंकि ओपनिंग के साथ ही जो है मिनिमम टारगेट रेंज जो है वो अचीव हो गई थी। फिर ज़्यादातर चांसेस जो है वो साइडवेज मार्केट के हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ओपनिंग के साथ टारगेट अचीव हुए उसके बाद ये डिक्लाइन आया, उसने इस टॉप को ओवरलैप कर दिया, यानी कि ये जो बाउंस है वो बाउंस बन गया ABC। इसके आगे जो हमने बाउंस मेंशन किया था वो भी हम ABC ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसीलिए यहाँ से भी ABC ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, फिर से हमें एक इरेगुलर करेक्शन देखने को मिला। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। राइट, तो यहाँ से जो बाउंस है वो भी हो सकता है कि हमें फिर से एक ABC बाउंस देखने को मिले और इस ट्रेंड लाइन के आसपास से हमें
फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पैटर्न जो है एबीसी के जिस तरीके से ये ऊपर जा रही है एबीसी के फॉर्म में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन सकता है जो कंप्लीट होने के बाद डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी इमीडिएट मूव की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये जो बाउंस है ये इम्पल्सिव हमें लग रहा है, उसके बाद का ये जो डिक्लाइन है उसका हम रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं। उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये नीचे कहाँ तक जा सकता है और कौन सा हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है। तो ये इम्पल्सिव बाउंस का ये 61% जो है ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है 43,642। इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे नहीं जा पाता है तो यहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिलेगा, और वो बाउंस कितना होगा, इस बाउंस का 100 to 123%, जिसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट अभी के लिए तो यही लो है, तो यहीं से हम प्रोजेक्शन निकालेंगे 100 to 123%। अगर 61% के आसपास एक और लो बनता है तो वो प्रोजेक्शन जो है यहाँ से हम फिर से निकालेंगे, राइट। इस रेंज में आने के बाद हम फिर से 23 to 38% का यूज़ करेंगे। जो भी होगा हम टेलीग्राम चैनल में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर इंटरेस्टेड है टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए, जिसके साथ साथ आपको इलियट वेव के वीडियो कोर्स का भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मंथली 999 के बेसिस पर, राइट। तो वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, तो चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।